नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट, वर्ल्ड के सारे स्टॉक मार्केट के बारे में। हम कमोडिटी के बारे में बात नहीं करेंगे। स्टॉक मार्केट, वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट कब कब बेरिश रहते हैं, कब वो बुलिश हो जाते हैं। तो मैं पहले आज बात चर्चा करूंगा बेरिश की। तो बेरिश होने के लिए यदि आपको देखना है तो नेटल चार्ट से देखना पड़ेगा, चाहे निफ्टी का हो, चाहे डाउ जोन्स का हो, चाहे हैंग सेंग का हो, चाहे संघई का हो, चाहे डेक्स का हो। तो इनके नेटल चार्ट मिलना बहुत मुश्किल होता है। एक सरलतम में आपको आज मार्केट बेरिश रहेगा या बुलिश रहेगा पर्टिकुलर डेज में, जब मार्केट ओपन होता है उस समय का आप एक लग्न चार्ट बना लीजिए और उसमें देखिए कि लग्न का राशि स्वामी और नक्षत्र स्वामी यदि 2, 3, 5, 7, 6, 9, 10, 11 हाउस दे रहे हैं तो बुलिश रहेगा। यदि इनकी जगह यदि लग्न का राशि लॉर्ड, लग्न का नक्षत्र लॉर्ड 4, 8, 12 भाव से जुड़ जाए या 4, 12 से जुड़ जाए तो बेरिश होगा। मगर 4 और 8 में बेरिश नहीं होगा, वोलेटाइल हो जाएगा। 4 और 8 में वोलेटाइल हो जाएगा। अब हमको छोटा टाइम फ्रेम देखना है, बट ये तो पूरा दिन भर का हो गया। अब आपका यदि मान लो कि आपका मार्केट शुरू हुआ मेष लग्न में, लग्न का स्वामी हो गया है मंगल, और मेष लग्न में हमारे 3 नक्षत्र आते हैं। पहला आएगा आपका केतु का, फिर सूर्य का, पहला केतु का, फिर विनस का, फिर सूर्य का आएगा। इन प्लैनेट को आप देखिए शनि राहु से, शनि से पर्टिकुलर शनि से क्या 6, 8, 12 में स्थित है क्या? यदि 6, 8, 12 में स्थित है तो मार्केट बेरिश हो जाएगा। यदि राशि स्वामी, लग्न का राशि स्वामी और नक्षत्र स्वामी यदि 3 और 9 आता है, तीसरा भाव से कनेक्शन बनता है, या 90 भाव से, साथ में 90 भाव से वो 5वें भाव से बनता है, वो दूसरे से बन जाता है, वो छठे से बन जाता है, वो 11 से बन जाता है। उस केस में मार्केट तो बुलिश तो हो गई, मगर यदि उसके साथ में 8 ऐड हो जाता है, 4 और 8 ऐड हो जाएगा तो मार्केट अप जाके डाउन होगा या डाउन होके अप होगा। दूसरा, यदि लग्न का राशि स्वामी और नक्षत्र स्वामी 4, 8, 12 दे रहा है, 4, 8, 12 भाव से कनेक्शन हो रहा है उनका, और इस बीच में 2, 3, 6, 9, 11 ऐसे आते हैं तो मार्केट उस समय में अप भी जाएगा और डाउन भी जाएगा, मगर सबसे पहले नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा। तीसरा है, कुछ तिथियां हैं जिनके अंदर
मार्केट बेरिश रहता है। जैसे अष्टमी तिथि आप देखिएगा, प्राय आपको ज़्यादातर अष्टमी, चतुर्थी तिथि, पूर्णिमा को या इनके एक आध दिन आगे पीछे डेफिनेट मार्केट बेरिश रहता है। कुछ डेट वगैरह है जिनमें मार्केट बेरिश रहता है। वो तारीख है 4th को, हर महीने की 4th को, फिर आएगी आपकी 13 को, फिर 22 को, 22nd डेट को, और 4, 13, 22, 22nd डेट को मार्केट बेरिश या वोलेटाइल ज़्यादा रहता है। वोलेटाइल दोनों तरफ रहेगा, ऊपर भी रहेगा, नीचे भी रहेगा। तो कुछ चंद्रमा के नक्षत्र होते हैं जिनमें विशेष करके केतु और राहु, जब ये आ जाते हैं तो केतु आता है तो वो डिप में ले जाता है। पहले वो नीचे खींच के ले जाएगा मार्केट, फिर ऊपर लाएगा। और राहु में ऐसा नहीं होता है। राहु में जिस दिन चंद्रमा का नक्षत्र राहु हो उस दिन वोलेटाइल बहुत ज़्यादा रहता है। आपको अप भी मिलेगा, डाउन भी मिलेगा, आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे राहु को। जिस दिन राहु का नक्षत्र रहेगा उस दिन आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। अच्छा, एक चीज़ और बात है, जो बेरिश डेट बताई मैंने, 4th को, 13 को, 22nd, 3 डेट तो ये है। इसके अलावा 8 को, 17 को और 26 को भी मार्केट वोलेटाइल रहता है। अब इन डेट में, यदि इन डेट में चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी केतु आ जाए या केतु आ जाए, इन डेट को या तो केतु आ जाए नक्षत्र स्वामी चंद्रमा का, या राहु आ जाए, तो ये वन साइडेड चलता मार्केट। या तो लो चलेगा या बिल्कुल बेरिश हो जाएगा या बहुत बड़ा बुलिश हो जाएगा। कुछ और टिप देना चाहता हूँ। जब भी कोई ग्रह ट्रांजिट करता है कि एक राशि से दूसरी राशि में, इंक्लूडिंग चंद्रमा भी, तो मूव्स कैसे बड़े बड़े मूव्स आते हैं, इसका मैं बताता हूँ आपको। बहुत, जब भी कोई भी ग्रह अपने एक राशि से दूसरी राशि में जैसे ही ट्रांजिट होता है, उसके 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक बड़े बड़े मूव्स मिलेंगे आपको। 200 पॉइंट, 250 पॉइंट, 100 पॉइंट, कम से कम इतने से बड़े मूव्स मिलेंगे। अप साइड में भी मिलेंगे तो डाउन साइड में भी आपको मूव्स मिलेंगे। और आपको पाठक यदि पूरा दिन भर का कुछ ड्यूरेशन का प्रिडिक्ट करना है, तो या तो आप उस दिन के होरा को उपयोग कर लीजिए, होरा स्वामी को, डे लॉर्ड को इंक्लूड कर लीजिए, उससे भी चेक कर लीजिए डे लॉर्ड कौन है, उसके सिग्निफिकेंट निकाल लीजिए, किन किन भाव से कनेक्ट है। और आपको उस दिन नक्षत्र स्वामी, चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी का चरण के स्वामी कौन है, यदि उसके सिग्निफिकेटर आप निकालोगे या किन भाव से वो कंजक्शन में है, और वो देते 2, 6, 10, 11 दे रहे तो बुलिश हो जाएगा, 4, 8, 12 दे रहे बेरिश हो जाएगा, 3, 9 दे रहे, 5 दे रहे, 7 दे रहे हैं, 11 दे रहे, साइडवेज हो जाएगा मार्केट। तो विशेष करके
नक्षत्र के चरण स्वामी का विशेष करके फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा योगदान है। इसमें आप पर्टिकुलर किसी प्लैनेट का भी नक्षत्र, यदि आपको ज्ञान है किसी चीज़ का स्टॉक मार्केट में प्लैनेट से रिलेटेड, तो उसके नक्षत्र स्वामी के चरण स्वामी को देखिए, उसके किन भावों से कंजक्शन हो रहा है मार्केट की ड्यूरेशन में। मार्केट जब स्टार्ट होता है उस ड्यूरेशन में किन किन भावों से कंजक्शन हो रहा है। अच्छा, आपको और भी देखना है कि हर 2 घंटे में क्या होगा। जो लग्न उदित हुआ है, मान लो मेष लग्न उदित हुआ है 9:15 बजे, मेष लग्न का आपने राशि स्वामी मंगल देख लिया और नक्षत्र स्वामी भी चेक कर लिया किन किन भावों से वो पॉजिटिव भाव होते हमारे शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में बुलिश में 1 2 3 5 न्यूट्रल, 7 न्यूट्रल, 9 न्यूट्रल एंड 10 11 पॉजिटिव एंड +6 भी पॉजिटिव। ये हुए बुलिश के। बेरिश के हो गए आपके 4 8 12 3 1 5 7 9, ये भी एडिशनल रहेंगे। तो आपको मार्केट एक बार तो डाउन फॉल करके 4 8 12 से, उसके बाद जो अदर जो सिग्निफिकेटर आ रहे हैं, यानी कि उन भावों से युति बन रही है 3 5 7 9, तो उस समय में मार्केट डाउन होकर साइडवेज हो जाता है। और बुलिश में भी ऐसे ही रहता है। अब आपको बताऊं कि आपको जब भी 2 घंटे का टाइम फ्रेम देखना है कि भाई हमको इन 2 घंटों में क्या होगा। अगले 2 घंटे हमारा मार्केट चलता है 6.25 घंटे 6.5 घंटे जो चलता है, तो 3 4 हम लोग उसका लग्न बना के देख सकते हैं। वो तरीका लग्न बना के देखने का तरीका वही है। मान लो मेष लग्न खत्म हुआ और वृषभ लग्न चालू हुआ 11 बजे से, 11 बजे का वापिस आप देखिए कि लग्न का राशि स्वामी कौन है, नक्षत्र स्वामी कौन है, वो किन किन भावों से, पॉजिटिव भावों से या नेगेटिव भावों से या मिक्स भावों से जुड़ा हुआ है। तो उस हिसाब से आप फलित कर लीजिए हर 2 घंटे का, तो आपको एक्यूरेसी मिल जाएगी, तो ट्रेंड मिल जाएगा आपको कि मार्केट किधर जाना है। तो ये बहुत सारी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के अंदर है। मगर कमोडिटी का यदि काम करना आपको, केवल कमोडिटी, इसमें सर्वोत्तभद्र चक्र एक वैदिक ज्योतिष के अंदर एक टूल होता है, एक टेक्निक होती है सर्वोत्तभद्र की, वो केवल कमोडिटी के लिए देखा जाए। कमोडिटी में हमारे तेल, शक्कर, चाय, जो भी है खाने पीने की चीज़ें, मेटल, क्रूड ऑयल जो अभी चल रहा, गोल्ड वगैरह, मेटल में सारे मेटल आ गए, तो उसको सर्वोत्तभद्र चक्र से ही देखना है। स्टॉक मार्केट को कभी भी सर्वोत्तभद्र चक्र से मत देखना। मैं आपको बहुत क्लियर कह रहा हूँ। लोग, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर सर्वोत्तभद्र के नाम पे लोगों को लूट रहे हैं। 50-50 हज़ार रुपये, 1-1 लाख रुपए की वो फीस चार्ज कर रहे हैं और 2 महीने पढ़ा रहे हैं और मुश्किल से 10 क्लास पढ़ा रहे हैं, 50-50 रुपये वसूल कर रहे हैं। मगर सर्वोत्तभद्र चक्र से आपको जीवन में, मेरी गारंटी है, मैंने जीवन के 5 साल रिसर्च में गुजार दिए फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में, जब जाके मैं आज आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें। तो मेरा कहने का मतलब हुआ सर्वोत्तभद्र से केवल कमोडिटी प्रिडिक्ट की जाती है, न कि स्टॉक मार्केट किया जाता है। सर्वोत्तभद्र चक्र वेदों से लिया गया। सर्वोत्तभद्र कोई आज का नहीं बना हुआ। हमारा स्टॉक मार्केट कितने सालों से होगा चल रहा है पूरे वर्ल्ड में? 200 सालों 250 सालों से चल रहा होगा। और जो सर्वोत्तभद्र बना हुआ वेदों से निकला, हजारों साल पुराना। इसलिए हमारे जब भी पूजा पाठ वगैरह होती है, घर में मांगलिक कार्य होते हैं, उस समय में कोई पंडित आके बहुत सारे मंडल बनाते हैं, चावल, मूंग की दाल, तो उसके अंदर सर्वोत्तभद्र मंडल भी, मूंग की दाल, चावल, मसूर की दाल, इनसे सर्वोत्तभद्र मंडल बनाया जाता है। तो सर्वोत्तभद्र मंडल का मेन काम है मुहूर्त का।
कि आपको कौन सा काम किस समय में करना है, वो सर्वतोभद्र मंडल से, क्योंकि उसमें वेद है, उसमें व्यंजन भी है, आपका नामाक्षर भी है, राशि भी है, नामाक्षर भी है आपका, उसके अलावा नक्षत्र भी है, तिथि भी है। तो आप उसमें वेद देखिए यदि पाप ग्रह का वेद इन चीज़ों पे हो रहा है आपके, किसी नक्षत्र पे, आपके नाम पे, नामाक्षर पे, या आपके राशि पे, तो आप उस दिन अवॉइड करिए, कुछ भी अच्छा काम अवॉइड ही करिए। मगर शुभ ग्रह का वेद पड़ रहा है इन पे, नामाक्षरों का, तो आपको डेफिनेट आपको उस समय में काम करना चाहिए। और सर्वतोभद्र, जब राजा महाराजा को जमाना था, तो सर्वतोभद्र उस समय में विशेष करके राजा अभिषेक, राज तिलक करने के लिए, राजा जब बनता था उस समय का विशेष करके एक अच्छा सा मुहूर्त निकाल सकते हैं। उसमें दिन आ जाता, तिथि आ जाती है, सब आ जाता, राजा का नाम वगैरह, नामाक्षर वगैरह, जन्म राशि वगैरह सब आ जाती है। या फिर युद्ध के लिए होता था, युद्ध के लिए सर्वतोभद्र से युद्ध के लिए ऐसे वेद निकाले जाते थे कि जिसमें राजा की जीत हो, एक उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। बाकी के अन्य मुहूर्त के लिए सर्वतोभद्र मंडल है ही। मगर मैं वापिस दोबारा बता रहा हूँ, कमोडिटी के लिए सर्वतोभद्र मंडल, आप सर्वतोभद्र चक्र यूज करिए और आप उसको डेली सर्वतोभद्र को देखिए, किसका वेद किसके ऊपर जा रहा, किस प्लानेट पे जा रहा है ना, किस प्लानेट पे हो रहा है, किस नक्षत्र के चरण स्वामी का किस प्लानेट पे वेद हो रहा है, किस नक्षत्र पे वेद हो रहा है, एक नक्षत्र का वेद दूसरे नक्षत्र पे वेद हो रहा है, तो वो क्या रिजल्ट दे रहा है। जब सर्वतोभद्र कहीं किताबों में ज़्यादा आपको मिलेगा नहीं, ये तो ऑब्जर्वेशन है आपका। जैसे मैं एक सिंपल सा सर्वतोभद्र का बता देता हूँ। जब भी चंद्रमा, क्रूड ऑयल कब डाउन होता है, क्रूड ऑयल कब बढ़ता है, मैं बता देता हूँ। जब भी चंद्रमा पे राहु या शनि का वेद हो, या चंद्रमा शनि या राहु पे सर्वतोभद्र में गोचर करे, उस समय में कमोडिटी पर्टिकुलर क्रूड ऑयल बेरिश रहती है। मेटल के लिए कुछ अलग फार्मूले है जो मैं अन्य वीडियो में, सर्वतोभद्र को एक वीडियो में बताना बहुत मुश्किल है। बाकी मैं ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आप चीज़ें ऑब्जर्व करोगे तो आपको मालूम चलेगी। सर्वतोभद्र के लिए है तो जैसे मान लो आज सिल्वर बढ़ा, तो आप ऑब्जर्व कर लीजिए कि कौन से चरण स्वामी के लॉर्ड ने किस प्लानेट पे वेद डाला, या किस नक्षत्र पे डाला, या किस चरण स्वामी पे वेद डाला, और उसके लॉर्ड कौन है, वो क्या सिग्निफाई कर रहे हैं, वो देखिए आप सर्वतोभद्र। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें है टीम है एस्ट्रोलॉजी की, और जो टेक्निकल साउंड है उनके लिए बहुत सोने पे सुहागा रहेगा। ये एडिशनल आपको मार्केट की तरफ आपका मूवमेंट किधर होगा है। और आपको अब नवतारा चक्र भी एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी में है, वो नवतारा चक्र कोई ज़्यादा काम करता है नहीं, रूटीन में नवतारा चक्र कोई काम करता है नहीं। मगर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपकी ओरिजिनल जन्म कुंडली स्ट्रोंगली आपको ट्रेडिंग, इंट्राडे, शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट नहीं बता रही है पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट में, तो दशा कितनी भी अच्छी आ जाएगी आपके, कोई काम की नहीं। और यदि आपकी कुंडली प्रॉमिस कर रही है कि आपको स्टॉक मार्केट से डेफिनेट गेन मिलेगा, चाहे इंट्राडे में मिले, चाहे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में मिले, चाहे लॉन्ग टर्म में मिले, मगर उस समय में दशा बहुत ज़्यादा काम करती है। यदि दशा प्रॉमिस कर रही है कि प्रॉफिट होना चाहिए, तो वो दशा तो
किसी भी ग्रह की दशा होगी तो वो लंबी चलेगी, तो वो तो पूरा आपका पूरा जो भी मान लो केतु की दशा चल रही 7 ईयर का बता देगा, शुक्र की दशा चल रही थी 20 साल का बता देगा। क्या 20 साल तक आपको डेली प्रॉफिट होगा? नहीं होगा। इसके लिए आपको अंतरदशा को चेक करना पड़ेगा। यदि अंतरदशा पर्टिकुलर टाइम मान लो 4 महीने वो प्रॉफिट शो करी और 4 महीने आपको लॉस शो करी, तो आप 4 महीने जो प्रॉफिट वाला समय है, तो उस समय में आप इन्वेस्टमेंट करिए, ट्रेडिंग करिए, आपको डेफिनेट फायदा मिलेगा। मगर यदि 4 महीने आपको प्रॉफिट वाला दिखा रहा है, तो आप उसका और भी कि अब 4 महीने तो 4 महीने रेगुलर डेली तो आपको प्रॉफिट होगा नहीं। कुछ पर्टिकुलर एक हफ्ते में 5-4 ट्रेड आपकी सक्सेस हो गई, एक ट्रेड फेल हो गई, ज़्यादा ज़्यादा ये होगा। तो उसके लिए हमको प्रत्यंतर दशा को देखना पड़ेगा। प्रत्यंतर दशा को आप देख लोगे तो आपको क्लियर पिक्चर हो जाएगी किस समय में हमको काम करना है। और साथ में चंद्रमा का मूवमेंट, आपका नक्षत्र, आपका उप नक्षत्र, वो चंद्रमा का नक्षत्र का चरण स्वामी क्या बता रहा है। मान लो कि आपको 2 महीने प्रत्यंतर दशा ने प्रॉफिट दिखाया, 4 महीने में से 2 महीने दिखाए, मगर जिस दिन चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी, उप नक्षत्र स्वामी और नक्षत्र का चरण स्वामी पर्टिकुलर डेट में वो आपको प्रॉफिट दिखा रहा, तो आप जरूर उसमें उस दिन मैं स्ट्रांगली आपको रिकमेंड करूंगा आप ट्रेड लीजिए। मगर उस दिन यदि आपको लॉस दिखा रहा है तो मत काम करिए आप। तो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे ऐसे रूल्स है। रूल्स क्या है? ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। अब लोगों का, दूसरे एस्ट्रोलॉजर की मैं बात नहीं करता हूँ कि भाई वो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया। अच्छा, एक अष्टक वर्ग बहुत ज़्यादा काम करता है इसमें। अष्टक वर्ग की कक्षा, किसी कोई भी प्लानेट चल रहा है, चाहे ट्रांजिट का देखना है उसका, चाहे आपकी दशा का देखना है, और पर्टिकुलर नक्षत्र चरण के स्वामी को देखना है कि आज क्या रिजल्ट देगा। यदि अष्टक वर्ग में उसको चेक कर लोगे आप पर्टिकुलर डेट में, आपकी नेटल चार्ट में करना, नेटल चार्ट में चेक करना, तो डेफिनेट आपको ट्रेड लेने में या छोड़ने में फायदा होगा। और भी कोई इससे संबंधित, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी से संबंधित आपके प्रश्न हो तो कमेंट करिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। हालांकि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी कोई एक दिन का कोर्स नहीं है, या मैं 5 मिनट बता दूँ, ये घंटे में बता दूँ, 2 घंटे में बता दूँ, ये इतना नहीं। जब तक आप प्रैक्टिकल कुंडली बना के जब तक आप नहीं करोगे काम, जब तक उसको क्रॉस चेक नहीं करोगे, आज मार्केट बेरिश हुआ तो हुआ क्यों, बुलिश हुआ तो हुआ क्यों, जब तक आपको जिज्ञासा नहीं रहेगी, जब तक आप कम से कम स्टॉक मार्केट में वास्तव में आप प्रोफेशनल हो, और 6 घंटे मार्केट, कम से कम 6 से 7 घंटे आपको देने हैं शेयर स्टॉक मार्केट में आपको, और हर बार ऑब्जर्वेशन करना कि कहाँ मूव हुआ, कहाँ रिवर्सल हुआ, और रिवर्सल हुआ उस समय में लग्न कौन सा चल रहा था, लग्न का नक्षत्र लॉर्ड कौन था, सब नक्षत्र लॉर्ड कौन था, राशि लॉर्ड कौन था, चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड कौन था, चंद्रमा का उप नक्षत्र लॉर्ड कौन था, चरण नक्षत्र लॉर्ड कौन था। जब तक इनको क्रॉस करके इनके सिग्निफिकेटर जिन भावों से ये जुड़े हुए हैं, जब तक आप नहीं देखोगे तो आपको रिवर्सल, कहाँ बुलिश हुआ, क्यों बुलिश हुआ, कहाँ बेरिश हुआ, कहाँ साइडवेज हो गया, ये आपको पता चलेगा भी नहीं। इसलिए इन चीज़ों को भी आप कंसीडर करिए। और आपके जो प्रश्न हैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी से संबंधित, मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दीजिए, मैं डेफिनेट आपका जब भी मेरे को समय मिलेगा मैं रिप्लाई करूंगा। और ये चैनल आपको, ये मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जो मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मुझे कुछ मोबाइल चलाना भी नहीं आता है, मगर किसी ने मेरे को सिखा दिया कि इस तरह से ये वीडियो बना जाता है, तो मैं बना के डाल रहा हूँ मेरे यूट्यूब में। तो आप सब्सक्राइब करने की आपकी इच्छा हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं हो तो उससे लाख गुना अच्छा है। लाइक कर दो तो अच्छा है,
नहीं लाइक करो तो 1000 गुना अच्छा है, सब्सक्राइब कर दो तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं करो 1,00,000 गुना अच्छा है। तो मुझे को नाम फेम, मुझे सब्सक्राइब, ये पैसा धन कुछ नहीं चाहिए। आप तो सीखो, मैं जितना मैं परमात्मा ने वो मेरी जो पिछले 40 सालों का अनुभव है वो आपको मैं आप चाहे कमेंट करें या कुछ करें या नहीं करें, मैं डेफिनेट आपको फ्री में आपको फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर बना दूंगा, ये मेरी गारंटी। अब मुझे क्या है, वीडियो बनाना आ गया थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा, अब वो क्या उसमें लिखते हैं, एडिट करते हैं, वो लिखते हैं, वो मुझे नहीं आता है, मगर जितना मैं समझा उससे मैं ये रील वगैरह बना के कर रहा हूँ। और चैनल बनाया है तो मैंने कहा चलो उसका भी सदुपयोग किया जाए। बाकी मेरे पेज से मैं टाइमली मैं प्रिडिक्ट करता ही हूँ स्टॉक मार्केट का डेली प्रिडिक्शन कि आज मार्केट किस साइड में रहेगा, वोलेटाइल रहेगा, बेरिश रहेगा। मगर अभी कुछ दिनों से थोड़ा व्यस्तता के कारण हफ्ते भर से मैं डाल नहीं रहा हूँ। अब मैं वो डालने के बजाय मैं शॉर्ट रील बना के मेरे इसी चैनल पे मैं डाल दिया करूँगा। तो आप वो शॉर्ट रील में देख लीजिएगा, प्रिडिक्शन में डाल दूंगा, क्या वो कैप्शन में उसमें डाल दूंगा कि निफ्टी 50 प्रिडिक्शन डेटेड इस तारीख का ये प्रिडिक्शन है। एडवांस में एक दिन पहले आपको डाल दूंगा। और मैं आपको फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का एक अभी मैं एक बात बताना चाहता हूँ। मैं वैदिक भी करता हूँ, केपी भी करता हूँ, कस्पल इंटरलिंक भी किया, तो 4 स्टेप थ्योरी भी किया, 2.5 स्टेप थ्योरी भी किया, तो मैंने EPS 7 स्टेप थ्योरी भी किया। तो जब तक आप वैदिक को केपी से मिक्स नहीं करोगे, दोनों के नियमों को मिक्स नहीं करोगे, वहाँ तक आप एक्यूरेसी नहीं आएगी आपके प्रिडिक्शन में। जो मैंने बताया ना, अब आपका दिमाग है, आप कैसे मेरी बात को लेते हो, कैसे आप प्रैक्टिकल करके देखते हो। प्रैक्टिकल में एक चार्ट खोल के बता दूंगा आपको, मैं एक वीडियो और बना देंगे, उसमें आप चार्ट शेयर करके मैं बता दूंगा आपको कि भाई इस आदमी को प्रॉफिट क्यों हुआ तो हुआ क्यों, बहुत बड़ा गेमलर बना। हर्षद मेहता का मेरे पास चार्ट है, मैं बता दूंगा कि इतना बड़ा गेमलर क्यों हुआ, वो डूबा भी क्यों शेयर मार्केट में, क्यों डूबा। देखो ऐसा है, जब आपकी दशा चल रही है, जब तक आपकी कुंडली प्रॉमिस नहीं करती है कि आपको इससे स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट होता है, तो आप एक पैसा मत इन्वेस्टमेंट करो। इससे अच्छा है SIP में डाल दो, म्यूचुअल फंड में डाल दो और अदर में डाल दो। मगर स्टॉक मार्केट में सीधा इक्विटी ऑप्शन वगैरह में जाओ मत। और यदि कुंडली आपको प्रॉफिट ये आपको प्रॉमिस कर रही है, और दशा अंतरदशा भी बहुत प्रचंड दशा भी प्रॉफिट आपको शो कर रही है कि आपको प्रॉफिट होना चाहिए, और प्लैनेट का ट्रांजिट भी आपको पर्टिकुलर जुपिटर को हम लेते हैं देखने के लिए, जुपिटर सन इनको देखते हैं, क्योंकि ये जो हमारे 5वें भाव की का काल पुरुष की कुंडली का स्वामी सूर्य है, तो 5वां भाव ही शेयर मार्केट का, स्टॉक मार्केट, लॉटरी, सट्टा, जुआ का होता है। तो मनोरंजन का भी 5वां भाव होता है, तो 5वां भाव प्रेम का भी होता है। यदि 5वें भाव का 5वें भाव में यदि आपका शुक्र बैठ जाए, 5वें भाव में शुक्र बैठ जाए, या आपका सूर्य तुला राशि में बैठ जाए, या चंद्रमा तुला राशि में हो, या शुक्र तुला राशि में हो, या चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी शुक्र हो, शुक्र का नक्षत्र स्वामी चंद्रमा हो, और यह 7वां भाव या तुला राशि में बैठ जाए, तो आपको डे ट्रेडिंग करना चाहिए। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको 12वां भाव तो आना आएगा। हालांकि 12वां भाव लॉस का होता है, मगर वो क्या लॉस कब दिखाएगा, वो जब ग्रुप में 4, 8 हाउस आते हैं तो ही लॉस दिखाएगा। बाकी तो 12वां भाव तो इन्वेस्टमेंट का होता है। और इन्वेस्टमेंट कौन सा, तो लॉन्ग इन्वेस्टमेंट होता है। और शॉर्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, महीने भर, 3 महीने, 4 महीने,
7 दिन 10 दिन के लिए 5वें भाव से देखते हैं। और डे ट्रेडिंग जो देखते हैं हम 7th हाउस से देखते हैं। 7th हाउस का राशि स्वामी, 7वें भाव का राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी यदि, या इसका नक्षत्र स्वामी का चरण स्वामी, नक्षत्र स्वामी का चरण स्वामी नक्षत्र, तो यदि वो आपको दूसरा भाव दे, छठा भाव दे, 10वां 11वां भाव देवे, या 10वां 11 में से एक देवे, अर्थ त्रिकोण दे, 2 6 10 देवे या 2 6 11 देवे, तो आप जरूर काम करिए। डे इंटरडे में काम करो आप। 7th हाउस का राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी या उप नक्षत्र स्वामी, चरण नक्षत्र चरण स्वामी को भी देख लीजिए। यदि आपके नेटल चार्ट में ये प्रिडिक्ट करा, मगर आपको नेटल चार्ट कब देखना है कि आपका टाइम आपको ये पता हो कि 100% एक्यूरेसी है, एक्यूरेट है, तो उप नक्षत्र को पकड़ो। नहीं है कि नक्षत्र तक ही जाओ, आप राशि स्वामी हो नक्षत्र तक जाइए, इससे आगे मत जाइए। आपको रेक्टिफाइड है, उप नक्षत्र तक जाइए। और भी ज़्यादा बिल्कुल बहुत एक्यूरेसी है तो उप नक्षत्र तक आप जाइए, चाहे लग्न के उप नक्षत्र से फलित करिए या चंद्रमा के उप नक्षत्र से फलित करिए, किससे भी फलित करिए, बहुत तरीका है। होरा से फलित करिए आप। आज दिन की होरा के कौन सी चली, होरा लोड कौन है, वो होरा लोड किन किन भावों, क्योंकि हर लग्न में होरा लोड आएगा, तो होरा लोड हर लग्न में आएगा, तो वो होरा लोड उस लग्न के लिए ट्रेडिंग के समय में किन किन भावों को इंडिकेट कर रहा है, किन किन भावों से वो सिग्निफाई कर रहा है, तो उसके हिसाब से आपको मार्केट आपको बिहेवियर करेगा। तो बहुत तरीके हैं देखने के। और आप यदि फ्री में सीखना चाहते हो कोर्स, तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, वो टेलीग्राम चैनल आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं आपको ऑन क्लास लेके मैं आपको फ्री ऑफ चार्ज मैं आपको सिखा दूंगा। वैदिक, केपी, पीएस, कभी कभी हम होरारी को भी लेते हैं कि आज मार्केट कैसा रहेगा। तो होरारी बहुत ज़्यादा काम करती है, मगर होरारी बनानी कब है आपको? ऐसा नहीं कि होरारी जब चाहे मन बना लियो, पहले तो होरारी नंबर लीजिए। मान लो सडन आपके दिमाग में आ गया, कोई बातें चल रही, दूसरी विचार कर रहे हैं आप, वो दिमाग में आए कल मार्केट कैसा रहे, उस समय में कि डायरेक्ट आप विदाउट होरारी नंबर लिए आप बना लीजिए, तो आपको वो प्रिडिक्शन दे देगी कि मार्केट कल कैसा बिहेव करा। और मान लो कि भैया आपको नहीं आ रहा है, तो आप सुबह काम कीजिए, 8 बजे एक होरारी चार्ट बनाइए और 1 से लेके 249 के बीच में केपी चार्ट बनाइए, उससे आप चेक करिए कि मार्केट का बिहेवियर कैसा रहेगा। और यदि वैदिक में जाते हो तो ये मेरी खुद का एक, देखो ये कोई रिसर्च नहीं है, मगर हाँ ये मेरी रिसर्च है कि मैंने उसको लागू कैसे किया। तो ये होता है 1 से 60 के बीच में वैदिक होरारी में। मैं वैदिक होरारी में 1 से 60 तक में लेता हूँ नंबर, तो उसको वैदिक में कन्वर्ट चार्ट करके मैं उसका उपयोग करता हूँ। तो वैदिक कर रहे हैं तो 1 से 60 होरारी नंबर लीजिए, और केपी कर रहे हैं तो 1 से 249 लीजिए। वो कस्पल इंटरलिंक कर रहे हो आप, कस्पल इंटरलिंक से आप कर रहे हो, तो आपको क्या लेना है 1 से लेके 2193 के बीच में। मगर 4 स्टेप काम कर रहे हो तो आपको 1 से 249 ही लेना है। यदि ईपीएस या 7 स्टेप या 9 स्टेप कर रहे हो आप, तो बेस्ट ये है कि 1 से 249 के बीच में ही लीजिए। केवल कस्पल इंटरलिंक में आप सब लोड ले लीजिए यदि आपका टाइम एक्यूरेट है। और उस समय में आपको 1 से 2193 2193 वेग से लगा के नंबर लेने हैं। उसमें से रेंडमली नंबर जो भी चूज आए उससे चार्ट बना के प्रिडिक्शन कर दीजिए। तो ये मैं यहीं विराम दूंगा इसका टॉपिक का। आपको अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है, वो कहीं कंफ्यूज हो तो आप कहीं जैसे कन्फ्यूजन हो मेरी बात से, तो आप मेरे से कभी भी कॉल करके डायरेक्टली बात कर सकते हो, मैं फ़ोन पे समझा दूंगा आप लोगों को। मगर मेरे मिलने का टाइम 11 से 1 बजे का ही रहता, 2 घंटे मात्र 24 घंटे में।
बाकी मेरा सारा समय रिसर्च में जाता है। तो 12-11 से 1 के बीच में मुझे कभी भी कॉल कर लीजिए। आपको ज्योतिष से संबंधित यदि कोई प्रश्न हो, प्रश्न मतलब आपका खुद नहीं, ज्योतिष ज्ञान से संबंधित कोई प्रश्न हो, और यदि मुझे आता होगा, यदि मुझे ज्ञान होगा तो ही आपको बताऊंगा, नहीं तो मैं कह दूंगा मुझे नहीं आता है। क्योंकि मैं कोई 1.5 महीने या 2 महीने का कोर्स करके आके प्रोफेशनल नहीं बनाऊं। मैं प्रोफेशनल हूं, मगर मैं प्रोफेशनल नहीं हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं जोशी जी आप प्रोफेशनल हो, मैं कहा नहीं हूं। मैं नॉन प्रोफेशनल प्रोफेशनल उन लोगों के लिए हूं जो कैपेबल है मेरी फीस देने के लिए। मैं उनके लिए ही प्रोफेशनल हूँ। बाकी आम आदमी के लिए एक आध कोई प्रश्न हो, 2 प्रश्न, एक आध प्रश्न, ज़्यादा नहीं। क्योंकि मेरे को भी एक प्रश्न को देखने में पौन घंटा तो 1 घंटा तो लगते ही है। उसको फाइन देखने के लिए 1-2 घंटे लग जाते कभी कभी क्रॉस चेक करने में कि कभी घटित होगा इवेंट। तो इसलिए मैं नॉन प्रोफेशनल हूँ एक प्रश्न के लिए। प्रोफेशनल कुंडली की विवेचना और भी कुछ जो भी है आपके प्रश्न उसके बारे में, तो आप जितना मेरे से सीख पाओ और आपकी उत्सुकता है तो आप कमेंट में एक बार लिखे जोशी जी आप और वीडियो बनाइए, तो मैं डेफिनेट वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद ही स्टॉक मार्केट का वीडियो बनाऊंगा। मगर यदि आपका कमेंट नहीं आता है कि जोशी जी आप और वीडियो बनाओ या मत बनाओ, मत बनाओगे मैं नहीं बनाऊंगा, और आप नहीं लिखोगे कि बनाओ, वहाँ तक मैं नहीं बनाऊंगा। मगर आपको यदि करना है तो मेरा मोबाइल नंबर 8890483850, इसमें कभी भी 11 से 1 के बीच में कॉल कर लेना, मैं आपको समझा दूंगा। चाहे एक तो अपनी एक ज्योतिष जो होता है, ज्योतिषी होता है, उसको विद्यार्थी बन के रहना चाहिए। अतः समुद्र है ज्योतिषी, वो जो कहता है कि मैं हम ब्रह्मासी, इस दुनिया में न तो पाराशर जी हुए हम ब्रह्मासी, न आर्यभट्ट हुए, कितने चले गए। सब समय समय के आधार पे, त्रेता युग में ज्योतिष थी तो उस समय में कुछ रेमेडीज, भला देश काल परिस्थिति के हिसाब से अलग कुछ था। द्वापर में भी ये कुछ अलग था, तो कलयुग में भी अलग है। कलयुग में भारत में अलग है। यहाँ प्लैनेट जो रोल करते हैं वो कुछ अलग टाइप के करते हैं। भारत के अंदर ज़्यादातर सनातन धर्म से जुड़े हुए प्लैनेट काम करते हैं, पर्टिकुलर जुपिटर और सटर्न। शुक्र राहु ये तो हमारी दैनिक चीज है। सटर्न रोग का कारक भी है, तो बीमारी तो सबको आएगी सही। तो मेरा ये कहना मतलब आज सनातन धर्म के लिए गुरु और शनि का एक ज़्यादा प्रभाव रहता है, और सूर्य का भी रहता है सनातन में। और यदि आप मलेच्छ जो सनातन धर्म को नहीं मानते हैं तो वहाँ पे राहु गुरु का संबंध रहता है, राहु गुरु का। मगर केतु गुरु को आप मत गिनिए। गुरु केतु एक कंजक्शन बहुत सनातनी है। गुरु केतु शनि केतु एक ये कंजक्शन बहुत जबरदस्त है, ये सनातनी कंजक्शन है। जुपिटर केतु, शनि केतु, गुरु शनि, मून केतु, सूर्य केतु, ये सनातनी। और आपका जहाँ राहु लग जाएगा वो आ जाएगा आपके मलेच्छ देश या अभक्ष्य पदार्थ का सेवन करने वाले रेगुलर, या किसी भी जाति वर्ण के हो। तो हमारे साउथ इंडिया में अधिकांश लोग नॉन वेजिटेरियन है। वाइन का तो चलो आजकल नॉर्मल हो गया है। वाइन का राहु गुरु का आता है कंजक्शन। वाइन के लिए, नशे वाली जो चीज़ें के लिए राहु गुरु का कंजक्शन। और शराब की बात करता हूँ तो शराब के साथ में राहु चंद्र शुक्र, यदि चंद्र नहीं हो राहु शुक्र हो तो भी वो इंग्लिश वाइन कहलाती है। और यदि शनि उसके साथ जुड़ जाता है तो ट्रेडिशनल वाइन। कौन सी? ट्रेडिशनल वाइन। ट्रेडिशनल वाइन का मतलब जो हमारे राजा महाराजा और जो भी जितने सालों से शराब का उपयोग होता आ रहा है, जिस बनाने का तरीका है पुराना,
वो तरीका राहु शनि शुक्र में होता है या राहु शनि गुरु में होता है। तो ये कुछ छोटी छोटी है, मुझे चर्चा करने में बहुत मज़ा आता है। मेरे साथ में कोई जुड़े हो, कोई प्रश्न करे, आप लोग मेरे से खूब प्रश्न करो ऑनलाइन, मैं ऑनलाइन आऊँगा, आप प्रश्न करना, मैं आपके एक एक चीज़ का मैं निवारण करने की कोशिश करूँगा। ये कौन सा कंजक्शन किसके लिए है, किसका कंजक्शन है। अब क्या है कि हम लोगों ने वेस्टर्न कल्चर अपना लिया है, तो शुक्र तो चलो हर आदमी के जीवन में शुक्र तो रहता ही, चाहे स्त्री हो वर्ग हो, चाहे पुरुष वर्ग हो, चाहे ये इंडिया हो, चाहे वो वेस्टर्न कंट्री हो, यूरोप कंट्री हो। शुक्र वैवाहिक जीवन का कारक तो होता है, शुक्र धन का भी होता है, बहुत सारी चीज़ें। शुक्र से हम विलासिता भी देखी जाती है, आपका वैवाहिक सुख भी देखा जाता है, बहुत कुछ देखा जाता है। तो शुक्र तो हमेशा रहेगा, मगर हमारे यहाँ राहु का कम था। सतयुग में राहु का नाम था ही नहीं, राहु का कोई इफेक्ट देवता लोगों पे नहीं हुआ था। वैसे राहु तो राक्षस था, तो देवताओं पे क्या इफेक्ट होगा। मगर धीरे धीरे सतयुग के एंड में राहु का इंटर होना शुरू हुआ, उसका प्रभाव सतयुग के आखिरी चरण में, तो जाके त्रेता युग में रावण के रूप में राहु आया। राहु क्या, यदि राहु गुरु और शनि की युति बन जाए, देखो एक राहु गुरु शनि की युति मैंने आपको वाइन वाली बताई, एक राहु गुरु शनि की युति, शनि कर्म कारक है, गुरु उसका 10वें भाव का कारक है, कर्म कारक का, और राहु के साथ कंजक्ट हो जाए तो वो रावण जैसे विद्वान इंसान बन जाते हैं। और साथ में दशमांश कुंडली में वो गुरु बुध का और संबंध बन जाए तो फिर क्या कहना साहब, रावण बड़ा विद्वान था, शिव भक्त था, महान शिव भक्त था, महान त्यागी था, मगर उसकी कुंडली काफी स्ट्रॉन्ग थी, क्या नहीं पाया। मगर जब उसकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा जब आई तो मृत्यु को भी प्राप्त हुआ। विनाश काले भी विपरीत बुद्धि, सीता का हरण करना, पिताजी का हरण करना, ये क्या था, ये प्रारब्ध कर्म है, ये सब कर्म लिखे हुए, इसलिए वो प्रारब्ध कर्म संचित होके हमारे बुद्धि में जमा होते हैं, आत्मा के साथ आते हैं। हमारे प्रारब्ध कर्म आत्मा के साथ में आते हैं, तो आत्मा तो कोई काम करेगी नहीं, काम तो हमारे बॉडी के फंक्शन, तो ये बुद्धि काम करती है। तो वो जमा पूंजी है, वो बुद्धि के द्वारा आपको क्रियान्वित होके आपको ऐसी जगह ले जाएगी कि जहाँ दलदल में उलझ जाओगे। या फिर आपके यदि अच्छे प्रारब्ध कर्म है तो आपको ऐसी जगह आपको वो बुद्धि ले जाएगी, आपको नेगेटिविटी लाएगी नहीं। यदि आपकी प्रारब्ध कर्म बहुत अच्छे हैं, आपको तो बहुत अच्छे मार्ग में ले जाएंगे। इसलिए देखिए, साधु सन्यासी को बचपन से 4 साल 5 साल की उम्र से बाल्यकाल में सन्यासी बन जाते हैं। नागा साधु को मैं तो बहुत देख रहा हूँ, बहुत अघोरी को देख रहा हूँ, 10 साल की उम्र में अघोरी बन गए, नागा साधु बन गए। इसलिए बाल्यकाल में 1 से 5 साल की उम्र जो होती है वो शनि महाराज की उम्र होती है, और 6 से 7 11 साल की किसी जातक की उम्र होती है वो राहु के समय में चलता है। और शनि राहु दोनों ही, शनि रोग के कारक है। इसलिए आप देखना, बचपन में बच्चे जो बीमार रहते हैं, यदि उनकी कुंडली में शनि डेबिलेटेड हो या नमास में कहीं भी डेबिलेट हो, नमास में हो चाहे चलित कुंडली में हो या लग्न कुंडली में हो, डेबिलेटेड हो गया शनि आपका, इसका मतलब 1 से 5 साल तक आपका हेल्थ इश्यू रहेगा। आपको यदि राहु आपका चाहे नमाज कुंडली में है, जो भी जहां भी ये बुरे रिजल्ट दे रहा है, तो आपकी जब 6 से 11 साल की उम्र रहेगी, वो उम्र भी आपको काफ़ी हर्डल वाली, और 6 से 11 साल की उम्र एजुकेशन वाली होती है, तो उसमें एजुकेशन में इफेक्ट देता है राहु। बहुत हर्डल से दे परेशान हो कि कभी समझ में आया बच्चे को,
कभी कुछ समझ में नहीं आया, कुछ याद करके कुछ गया और वहाँ जाके भूल गया। ये सब 6 से 11 साल की उम्र में बच्चों को में ज़्यादा होता है, जिनका राहु खराब है और जिनका गुरु बहुत अच्छा है। उनके 16 से 21 साल की उम्र में, चाहे 12 साल की उम्र, 15 साल की उम्र तक जो भी एजुकेशन करी, वो गुरु आपका कैसी भी रही, बिल्कुल बेकार रही। मगर यदि गुरु आपका बली हो गया, षड बल में बली, आपका अष्टक वर्ग में अच्छी रेखाएं दे रहा, अच्छे बिंदु दे रहे हैं, आपका यहाँ नवमास में मित्र राशि, स्वराशि या एक्सेलेटेड हो जाए, चलित कुंडली में अच्छे अपने मित्र राशि में बैठ जाए, 6, 8, 12 भाव को छोड़ के कहीं भी बैठ जाए, बहुत अच्छे फल देगा। और वहाँ मैंने तो हजारों लोगों बच्चों की ऐसी कुंडली देखी है जो बचपन में बहुत कमजोर थे और उनके माता पिता मेरे को कुंडली दिखा, मैंने उनको हमेशा कहता था कि अभी बच्चे हैं, समझदार है, समझदारी आएगी धीरे धीरे। बोले कि दूसरे बच्चे इंटेलिजेंट है, हमारे बच्चे से ऐसे क्यों? तो फिर मैंने उनको ज्योतिष कारण बताया, उनको कुंडली देख के। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ 5th स्टैंडर्ड या 8th स्टैंडर्ड का लेवल देख के आप किसी के बारे में ये बोल सकते हैं कि आगे नहीं पढ़ सकता है। अब एनालिसिस कर लीजिए, जब आपका चतुर्थ भाव और नवम भाव, चतुर्थ भाव, नवम भाव, सेकंड भाव, 5th भाव, सेकंड भाव हमारा ये 11th लेवल तक का एजुकेशन रहता है और उससे तीसरा भाव, चौथा भाव, वो हमारा डिग्री कॉलेज तक का रहता है। और 9वां भाव एकेडमिक एजुकेशन या एब्रोड से कोई एजुकेशन या पत्र। यदि 9th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठ जाता है, ऐसे आदमी करस्पॉन्डेंस से कोर्स करते हैं या फिर किसी चीज़ में हायर एजुकेशन में रिसर्च में जाएंगे। 8वां भाव ओकल्ट का होता है, रिसर्च का होता है। तो आपका 8वां भाव में चला जाएगा 9वें भाव का स्वामी या चौथे भाव का, मगर चौथे भाव का स्वामी अष्टम भाव में चला जाएगा या नवम भाव का स्वामी अष्टम में जाएगा। तो एक चीज तो जरूर है, क्या जरूर है कि आपकी एजुकेशन में हर्डल्स तो आएंगे, मगर रिसर्च तो आप कर लोगे, रिसर्च तो कर लोगे आप। तो आप देखिए आपकी कुंडली में कहीं 4th और 8th या 5th और 8 या 9th और 8, क्यों 5th इसलिए ले रहा हूँ कि 9th हाउस हम भावत भाव में 5th से 5th 9th हाउस आता है। तो आप देखिए 5वें भाव, चौथे भाव में, 5वें भाव में, 9वें भाव में यदि उनका स्वामी बहुत अच्छी पोजीशन में है, 6, 8, 12 भाव में नहीं है और मित्र राशि में हो, षड बल में अच्छा बल मिला हो और अष्टक वर्ग में भी अच्छे रेखा बिंदु दे रहा है, तो डेफिनेट आपकी हो सकता है कि दशा महादशा और उम्र के हिसाब से आपकी एजुकेशन वीक हुई हो, मगर जुपिटर वगैरह कोई प्लैनेट स्ट्रॉन्ग है तो उसकी उम्र में आपको, अब बहुत सारे लोग 40 साल की उम्र में जाके, सबसे ज़्यादा मैंने ऑब्जर्व किया और मेरी रिसर्च भी रही है कि सबसे ज़्यादा आदमी एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान 36 साल, जैसे 36 साल लगता है, यदि उसका शनि अच्छा है तो। ये उसका शनि यदि लग्न को देख रहा है या लग्नेश को देख रहा है या शनि अष्टम भाव में बैठा हुआ है या शनि वृश्चिक राशि में या शनि कुंभ राशि में है, तो आपको एस्ट्रोलॉजर बनाएगा। या आपके लग्न का नक्षत्र स्वामी, राशि स्वामी या उप नक्षत्र स्वामी या उप नक्षत्र स्वामी शनि है, तो आप डेफिनेट आप बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन जाओ। मगर एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए गुरु का संबंध बहुत अति आवश्यक है। वो गुरु केतु का, शनि केतु का संबंध बन जाए तो बहुत माने हुए आप एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे। चाहे आप वो संबंध आपके नक्षत्र वाइज, मान लो शनि केतु के नक्षत्र में, केतु शनि के नक्षत्र में, ये भी एक संबंध नक्षत्र वाइज हुआ, या शनि केतु का कंजक्शन हुआ, या शनि की डिग्री और केतु की डिग्री बहुत नज़दीक हो, दोनों कंजक्शन में नहीं हो, अलग अलग भावों में हो, मगर फिर भी इनका डिग्री डिफरेंस 3 डिग्री 20 मिनट से कम हो या 3 डिग्री 20 मिनट के आसपास हो, तो आप बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन जाओ। अब ये मुझे मालूम, मैंने किसी एस्ट्रोलॉजर पहली बात तो शेयर करते नहीं और मैंने किसी से मांगता भी नहीं हूँ, तो मगर मुझे पता है कि किन एस्ट्रोलॉजर की कौन सी कुंडली है
तो मैं तो होराइडी से बना के देख लेता हूँ। तो उनके मैंने मैक्सिमम यही पाया कि ये संबंध से एस्ट्रोलॉजी बनता है। ठीक है सर, थैंक यू।